तो हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं खाली पेट दवा लेने के बारे में और उसके पीछे का साइंस क्या है। डॉक्टर आखिर क्यों देते हैं खाली पेट दवा और ड्रग खाने के बाद, आखिर ऐसी क्या वजह है। तो चलिए आज हम आपको इसी में बताने वाले हैं। क्या आपने डॉक्टर को कहते सुना है ये दवा खाली पेट लेना है, खाने के बाद लेना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन दवाओं के असर को कैसे बदल देता है। आसान भाषा में समझेंगे, एम्प्टी स्टोमच मेडिसिन क्या होती है, खाना दवा के असर को कैसे रोक सकता है और कुछ दवाएं के बाद ही क्यों दी जाती हैं, कुछ दवाएं खाने के बाद ही क्यों दी जाती हैं, इसका मतलब भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एम्प्टी स्टोमच का मतलब क्या होता है। एम्प्टी स्टोमच का मतलब क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वरना हम अपने हिसाब से जो सच है उसे बताने वाले हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। आम तौर पर जो भी आपने खाना खाया है उसके 2 घंटे बाद या उससे 30 मिनट पहले अगर आपने ड्रग को लिया, खाली पेट वाली जो ड्रग आप डॉक्टर के पास गए, अगर डॉक्टर ने कहा है कि खाली पेट लेना है, तो अगर खाना खा लिया तो 2 घंटे बाद लेना है उस ड्रग को, या खाने से 30 मिनट पहले वो ड्रग लेनी है, जिससे खाली पेट माना जाता है। तो एम्प्टी स्टोमच का मतलब यही होता है। और भोजन, अब दूसरी देख लिए, भोजन दवा के असर को कैसे बदलता है। भोजन दवा के असर को कैसे बदलता है, ये देखिए। ड्रग अब्जॉर्बेशन, ड्रग अब्जॉर्बेशन दवा को असर करने के लिए में अब्जॉर्बेशन होना पड़ता है। दवा को असर करने के लिए शरीर में अब्जॉर्बेशन होना पड़ता है। मान लो अगर हम कोई ड्रग खाते हैं, वो हमारे शरीर में कितनी देर में अब्जॉर्बेशन होती है, उसी को कहते हैं भोजन दवा के असर को कैसे बदलता है। ये देखिए, भोजन अब्जॉर्बेशन धीमा कर सकता है। मान लो आपने खाना खाया, अगर उसके बाद आपने ड्रग ले ली खाली पेट वाली, तो जितना हमें फ़ायदा होने को है वो उतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला। दवा को बेंड कर सकता है, मतलब दवा कोई काम नहीं हो सकती है। दवा अगर आपने ले ली है तो उतना फ़ायदा नहीं करेगी। ये कभी कभी असर बढ़ा भी सकता है। अगर आपने डॉक्टर से पूछा है कि दवा खाली पेट लेनी है या खाने के बाद, पहली बात तो वो खुद बता देता है, तो उसी के हिसाब से लें। अपने आप डॉक्टर ना बने। अगर आपको जानकारी है तो अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर जानकारी है, मगर मेरा मानना है तो डॉक्टर की राय ज़रूर लिया करें। कुछ दवाएं खाली पेट क्यों दी जाती हैं, सबसे बड़ी बात, कुछ दवाएं खाली पेट क्यों दी जाती हैं। बेहतर अब्जॉर्बेशन के लिए। आपने कोई भी ड्रग ली, मान लीजिए आपको गैस है और गैस की समस्या है, तो गैस की समस्या को कैसे सही करेंगे। अगर आप ड्रग लेने गए या डॉक्टर ने आपको ड्रग दी, पहली बात तो उसका कैप्सूल होता है आपको, अगर उसने दिया है डॉक्टर ने, तो वो कौन सा है। उदाहरण के लिए पेंटाजोल रख लेते हैं, ठीक है। पेंटाजोल ये पेंटाजोल है, खाना खाने से 30 मिनट पहले से लेना है। वो इसलिए लेना है ताकि ये गैस को भी सही करे, और जो आप खाना खाओगे तो उसमें ये गैस ना बने, उसी के लिए ये पेंटाप्राजोल दिया जाता है। इसे अक्सर खाने से पहले लेने की सलाह दी जाती है ताकि एसिडिटी बनने से पहले कम कर सके। भोजन दवा को कैसे रोक सकता है, भोजन दवा को कैसे रोक सकता है, ये देखिए। कुछ एंटीबायोटिक और दूध या कैल्शियम रिच फूड के साथ कम असर कर सकती है। मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कहा है कि पानी के साथ लेना है और आपने दूध के साथ ले ली है, कोई भी ड्रग हो तो वो दूध के साथ कम फ़ायदा करेगी, बल्कि उसमें कैल्शियम होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कम फ़ायदा करता है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि पानी के साथ, क्योंकि उससे जानकारी है तो उसी के हिसाब से लेना चाहिए। कुछ दवाएं खाने के बाद ही क्यों दी जाती हैं। अभी मैं आपसे 3-4 सवालों पर हमने आपके सामने रखे हुए थे कि ये बताएंगे, तो वही है, कुछ दवाएं खाने के बाद ही क्यों दी जाती हैं। पेट की सुरक्षा के लिए, पेट की सुरक्षा के लिए दी जाती है। खाली पेट लेने से एसिडिटी बन सकती है,
और जलन और पेट में दर्द भी हो सकता है। इसीलिए इन्हें अक्सर भोजन के बाद ही लेने की सलाह दी जाती है। क्या खाना दवा का असर बढ़ा भी सकती है? क्या खाना दवा का असर बढ़ा भी सकती है? हाँ, मेडिसिन फैटी फूड के साथ अब्जॉर्ब हो सकती है, इसलिए हर दवा का टाइमिंग अलग होता है। सबसे कॉमन गलतियाँ, खाली पेट वाली दवा खाने के बाद लेना चाहिए। दवा दूध या चाय के साथ लेना चाहिए। टाइमिंग इग्नोर करना। इन चीज़ों का मतलब पता है? मान लो खाली पेट वाली दवा खाने के बाद लेना। अगर डॉक्टर ने आपसे कहा, ये देखिए, ये पहले हम आपको दिखा दें, ये खाली पेट वाली दवा खाने के बाद लेना चाहिए। मतलब कि डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपको कोई कैप्सूल दिया है, मान लो गैस वाला कैप्सूल दिया, और उसने कहा ये खाली पेट लेना, और आपने खाने के बाद ले लिया, तो वो नुकसान तो हो भी सकता है, मगर कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि ये खाली पेट लेना है और आपने खाने के बाद ले लिया। हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि खाली पेट लेना, तो खाली पेट ही ले लेना। दवा दवा दूध या चाय के साथ लेना। मान लो डॉक्टर ने कहा पानी के साथ लेनी है, और आपने दवा को दूध या चाय के साथ ले लिया। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे फ़ायदा नहीं होता, जैसे दूध में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम के साथ अगर आपने कोई ड्रग ले ली तो फ़ायदा नहीं हुआ, हो सकता है कि नुकसान हो जाए। इसीलिए वो मना करते हैं कि नहीं, दूध के साथ नहीं। पहली बात तो दूध के साथ तो फिर ले सकते हैं, मगर दूध के साथ डॉक्टर कहते नहीं। हाँ, कुछ जो ड्रग होती हैं ताकत वाली, उसके लिए डॉक्टर मना नहीं करेंगे। टाइमिंग इग्नोर, बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्रग को लाए और डॉक्टर ने कहा है कि सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लेना है, पर जो मरीज होता है वो क्या करेगा, भूल गया। भूलने के बाद सुबह शाम दोपहर नहीं ले पाई, सुबह वाली गोली भूल गया, वो दोपहर में ले ली, दोपहर वाली गोली भूल गया और शाम को ले ली। ये भी गलती है, इसलिए ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब टाइम पे दवा नहीं खाओगे, फ़ायदा नहीं होगा, तो आप डॉक्टर से कहोगे कि मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो कहाँ से होगा, क्योंकि टाइमिंग को इग्नोर कर रहे हो ना। इलाज धीमा, साइड इफ़ेक्ट्स कम असर हो सकता है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें की हैं, तो इलाज धीमा हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, कम असर दिख सकता है, इसीलिए ये बताया गया है। सबसे बड़ी, अब देख लीजिए, ये सुबह शाम दोपहर के लिए बताया जा रहा है। प्री प्रिपरेशन में एसी और पीसी क्या होती है? एसी खाने से पहले और पीसी खाने के बाद। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि आपने अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग ली है, वो खाने से पहले ली है या बाद में, डॉक्टर जो भी शॉर्ट में लिखते हैं, डॉक्टर अगर मान लो वो अपनी भाषा में लिखेंगे, इसी प्रकार से लिख देंगे, मगर ज़्यादातर क्या होता है, वो 2 गुल्ले बना देते हैं, 2 गुल्ले बना देते हैं, इस प्रकार से अभी दिखाते हैं। मान लो ऐसे, ऐसे तीर के अगर 3 टाइम दिए तो वैसे कर देंगे, अगर 2 टाइम दिए तो वो इस प्रकार कर देंगे, अगर 1 टाइम दिए तो ऐसे करके, और वो इधर उधर से लकीरें खींच देते हैं, समझे? तो इसी को खाने के 2 घंटे बाद लेने हैं, 1 घंटे बाद। इसी प्रकार से वो डॉक्टर जो होते हैं वो बताते हैं मगर हम तुम समझ नहीं पाते हैं। जो कंपाउंडर होते हैं उन्हें बता दिया जाता है कि इस प्रकार को समझना है आपको। दवा सही तरीके से लेने के नियम, दवा को सही तरीके से लेने के नियम क्या होते हैं, ये जान लीजिए। दवा हमेशा प्लेन अरे ये क्या आ गया, दवा हमेशा अरे यार, दवा हमेशा प्लेन वाटर के अरे यार ना, दवा हमेशा प्लेन वाटर के साथ लें। डॉक्टर फार्मासिस्ट की टाइमिंग फॉलो करें। लेवल ध्यान से पढ़ें। कंफ्यूज हो तो पूछ लें। सबसे बड़ी बात, दवा हमेशा प्लेन वाटर के साथ लें। प्लेन वाटर, प्लेन
मान लिया दवा आपने ली है कोई भी हो, अगर दूध के साथ भी बताए तो मेरी राय है पानी के साथ, सही पानी हो जैसे आपने नल से निकाला है उसी से लें, और सादा पानी ठंडा नहीं होता है वो तो नॉर्मली होता है उसी से लें। डॉक्टर फार्मासिस्ट की टाइमिंग फॉलो करें। मान लो डॉक्टर ने कहा है कि सुबह शाम दोपहर लेना है तो आप सुबह शाम दोपहर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। लेवल ध्यान से पढ़ें। मान लो आपको पर्चा दिया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उस पर्चे को पढ़ सकते हैं, और जो भी ड्रग दी है उसे भी देख सकते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि सुबह शाम दोपहर, और आपने 1 हफ्ते की टैबलेट ली है, कोई होती है दोपहर की खाली, कोई होती है सुबह शाम दोपहर, कोई होती है कि शाम को, कोई होती है सुबह, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। डॉक्टर से दोबारा में पूछ सकते हैं, या तो कोई भी टैबलेट या कोई ड्रग ली है तो उस पे आप 2 गल्ले 3 गुल्ले या उससे लिखवा सकते हैं कि ये सुबह को लिखना है, ये शाम को लेना है, दोपहर को लेना है, उस पे लिखवा सकते हैं, वो लिखेगा। जो भी फार्मासिस्ट होता है वो लिख देगा ताकि आसानी हो जाए आपको समझने में। कब सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आपको गैस बनती है, अल्सर है, लीवर डिसीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन टाइमिंग और भी महत्व हो सकती है। मान लो आपको इन चीज़ों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको टाइमिंग से ही दवा खाओगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप टाइम को ध्यान नहीं रखोगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह शाम दोपहर, अरे कोई भी टाइम खा लें क्योंकि इसमें फ़ायदा तो हो ही जाएगा, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कोई भी आपको बीमारी है, बुखार के ऊपर ले लेते हैं, या कोई भी गैस तो नॉर्मली होती है, सभी के खाना खाने के बाद बन जाती है ज़्यादातर लोगों को। अगर एक्सरसाइज करते हो तो बहुत मुश्किल है कि गैस बने, इसीलिए नहीं बनती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हम दूसरी वीडियो अगर डालें, अगर दूसरी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास से नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।